जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी बधाइयाँ। हमारी YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के रंगों तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार कई अन्य देशों में भी अल्पसंख्यक हिंदू लोगों रहते हैं, वहाँ भी मनाया जाता है। धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन जिसे प्रमुखतः धुलेंडी और धूरेडी, धूर खेल या धूलिवंदन इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बाजा कर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंग लगाने, गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहन शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को अबीर लगाते हैं। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं, पर इनको उत्कर्ष तथा पहुँचाने वाले प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन से साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही प्रारंभ होता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती है। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियां भूलकर ढोलक झांझ मंजीरों की धुन से नृत्य, संगीत और रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार छूट पड़ती है। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है जो कि मावा, खोआ, मैदा से बनती है, मेवाओं से युक्त होती है। इस दिन कांजी से बड़े खाने और खिलाने का भी रिवाज है। नए कपड़े पहनकर होली की शाम को लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं, जहां उनका स्वागत गुजिया, नमकीन, गठिया किया करती है। होली के दिन आम्र, मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महत्व है। होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन है और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्व चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व नवात्सृष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत में अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज के व्याप्त था। अन्न को होना कहते हैं। इसी के कारण इसका नाम होलिकाकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिषी के अनुसार चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है, अतः यह पर्व नव वसंत का आरंभ तथा वसंत आगमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। इस कारण इसे मनुवादी तिथि
कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का वंदन किया था, इसलिए होली के इस त्योहार को धूलेंडी के नाम से भी मनाया जाता है। धूलेंडी होने के अगले दिन मनाया जाता है। इसमें लोग एक दूसरे को धूल और कीचड़ लगाते हैं और धूल से स्नान कहा जाता है। होली का पहला काम झंडा या डंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल या घर के अहाते में गाड़ा जाता है। इसके पास ही होलिका की अग्नि इकट्ठी की जाती है। होली से काफी दिन पहले से ही यह सब तैयारियां शुरू हो जाती है। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहों पर जहाँ कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है, वहाँ होली जलाई जाती है। इसमें लकड़ियाँ और उपले यानी कि गोईठा प्रमुख रूप से होते हैं। कई स्थानों पर होलिका में भर भोलिये जलाने की परंपरा है। भर भोलिये गाय के गोबर से बने उपले जिसके बीच छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला के 7 भर भोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला की भाइयों के सिर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय होता है कि भाइयों की बुरी नजर भी इसमें जल के राख हो गई। लकड़ियों के उपलों से बनी इस होलिका दोपहर विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होलिका दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं, बालियां और चने के होले को भी भूना जाता है। होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों का अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय है। गांव में लोगों देर रात तक होली गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होली से अगला दिन धूलिवंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को मिलने निकल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।